प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। और जिन संतों ने भी साथ संगत जी धन निरंकार दी, कमेंट्स में भी दी, फोन करके भी धन निरंकार करी, जो भी मन के भाव रखे साथ संगत जी, सतगुरु माता जी कृपा करे दासी समेत धन निरंकार जी माता जी राजपिता जी परवान करना जी। साथ संगत जी, बहन ने बताया कि उनके रिश्तेदारी में एक परिवार है जो साथ संगत जी बख्श लेना, सतगुरु से जुड़ा हुआ परिवार साथ संगत जी। जब बाबा हरदेव सिंह जी इस निरंकार प्रभु में लीन हुए, उस परिवार ने साथ संगत जी संगत पे आना छोड़ दिया। ऐसे कई परिवार हैं साथ संगत जी जो बाबा जी के ब्रह्म लीन होने के बाद, इस निरंकार में लीन होने के बाद संगत आना छोड़ दिया। साथ संगत जी, दासी तो यही कहेगी सच्चे बादशाह से प्यार बहुत था, दासी को भी बहुत, आज भी है। हम देखे साथ संगत जी, आज सुदीक्षा माता जी बाबा जी की ही बिटिया है। सतगुरु ने जब उनको चुन लिया तो साथ संगत जी, कई पीर पैगंबर आए और गए, हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब इसी भ्रम लेखों में रहे कि शरीरों से जुड़े रहे। पहली बात तो जब परमात्मा प्रकट होते हैं, पीर पैगंबर हम मानते नहीं, जब वो चले जाते हैं तो हम उनकी फिर मूर्तियां बनवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे साथ संगत जी, जब राम भगवान जी थे तब कितना किसी ने भगवान माना है ये तो पता नहीं। आज देखो कितने सालों बाद वो मंदिर अयोध्या का जो उद्घाटन हुआ है, साथ संगत जी कहते हैं कि राम आ गए। साथ संगत जी, राम तो साथ संगत जी हर बार आए हैं, हर युग में आए हैं। साथ संगत जी रूप बदल बदल के आए हैं, कभी ईसा मसीह के रूप में तो कभी किसी भी रूप में। कितने सतगुरु है, कितनों का नाम ले दासी, हम सब जानते हैं। तो साथ संगत जी, क्या हम जीते जी उनको भगवान मान पाए? फिर बाद में हम पछताते हैं साथ संगत जी। आज कितनी जय जयकार हो रही है साथ संगत जी की। तो साथ संगत जी, हमें सतगुरु ने अपने साथ तो जोड़ा ही नहीं। ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, गुरु गोविंद बलिहारी, जिसने गुरु दियो मिलाओ। साथ संगत जी मिला दिया हमें इस निरंकार प्रभु से। दासी तो पहले भी बताती है, बचपन से ही बहुत तड़पी इस निज घर को देखने के लिए। हमें सतगुरु ने सारी पूंजी अपनी दे दी, जो ज्ञान था सब कुछ हमें दे दिया। उसके बाद यही कहा कि सत्संग सेवा सिमरन करना है। साथ संगत जी कहते हैं जोत से जोत जलाते चलो। हमें श्रद्धांजलि ये देनी चाहिए बाबा हरदेव सिंह जी को कि हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी से कंधे से कंधा मिला के चले। जैसे वो साथ संगत जी दुनिया में सुख बांट रहे हैं, तो उनके शिष्य भी संत भी साथ संगत जी ऐसा कर पाए। ये ज्ञान साथ संगत जी या तो कहते हैं कि जो शरीर से जुड़े हुए हैं, या तो ज्ञान समझ नहीं आया, या फिर साथ संगत जी नहीं आया, तो यही दासी कहेगी कि हमें दोबारा ले लेना चाहिए। उसमें दासी भी आती है बख्श लेना।
हमें ज्ञान फिर दोबारा लेना चाहिए, समझना चाहिए इस ज्ञान को। हमारी आत्मा ने निकल के इस निरंकार में जाना है। जिसने ज्ञान लिया हुआ है सत्संग जी, वो समझ रहे होंगे किसमें जाना है। ये निज घर दिखाया है सतगुरु ने। सत्संग जी निज घर दिखाया हमें। और हम फिर भी ब्रह्म लेखों में है सत्संग जी। हम ये सोचें कि जो श्रद्धांजलि देनी है बाबा हरदेव सिंह जी को, तो हमें इस ज्ञान का और प्रचार करना है अपने कर्मों द्वारा। कहना ना पड़े कि ये निरंकारी हैं, हमारे कर्म बोले सत्संग जी। बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। सतगुरु जी ने जब हमें ज्ञान दिया तो हमें ये तीन ऊपर बीच में ये चीजें हमें दिखाई, 10वां द्वार दिखाया, आत्मा का घर दिखाया। फिर कहाँ हम शरीर से जुड़ रहे हैं, ये सत्संग जी। हम सतगुरु हमें परमात्मा ने मिलाया, इसलिए हम सतगुरु के दर पे दौड़ दौड़ के जाते हैं उनका शुक्रिया अदा करने। वरना सतगुरु ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ। उन्होंने आज भी सुदीक्षा माता जी कहते हैं इस निरंकार से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ। आशीर्वाद भी लेना है तो वो ये भी नहीं कहते कि आप भाग भाग के दूर दूर जाओ या जहाँ मैं हूँ वहाँ पहुँचो। पड़ोस में कोई है संत महात्मा या सत्संग जी, जहाँ विश्वास है वहीं से हम आशीर्वाद ले लें। इतना आसान कर दिया। फिर चलते फिरते सिमरन कर लो, हाथ कार वाल चित यार वाल। पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का है। हमने दे दिया सत्संग जी, हमने 5 प्रण दिए, फिर हम बिक गए इनके दर पे। तो सत्संग जी, जिन भी संतों ने छोड़ दिया दर पे आना, इस ज्ञान को भूल गए। कहते हैं जब हम इस ज्ञान पे नहीं चलते तो सतगुरु कहते थे ये ज्ञान मेरे पास वापस आ जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सत्संग जी। फर्क हमें पड़ेगा जब हम सही पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, वो पढ़ाई नहीं करता, तो फर्क किसको पड़ता है? माता पिता को और बच्चे के कैरियर को फर्क पड़ता है। ये आध्यात्मिक भाषा आध्यात्मिक सत्संग जी पढ़ाई जो सच्चे बादशाह ने हम पे कृपा करी। दासी से पूछो, दासी तो बचपन से कितना रोई है, ऐसे आकाश की तरफ देख के रोती थी, प्रभु तू तो मुझे देख रहा है, मैं नहीं देख रही। मैंने मरने के बाद कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। बस एक छोटी सी बात थी कि नानी जी एक्सपायर हुई, उसके बाद दासी की खोज शुरू हो गई कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है। और जिनको आराम से मिला उनको देखो सत्संग जी, कितनी कृपा है, कितने भाग्यशाली हैं। दासी की तो बहुत तड़पी है, तब ज्ञान मिला। तो कहने का भाव ये है सत्संग जी, जो बड़ी मुश्किल से चीज मिलती है उसकी कदर होती है। इसीलिए दासी यही सोचती है मेरी तरह कोई रूह प्यासी है तो इस दर पे आ जाए। झुंगे में सुख तो मिलेंगे ही, 84 से भी बचेंगे। कभी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं सत्संग जी। हम बस एक छोटा सा योगदान जो सतगुरु बिठाते हैं, अपना संदेश वो खुद ही दे रहे होते हैं। कभी किसी बात का मान ना आ जाए, सच्चे भाषा कभी मान ना आए। दासी अपनी औकात और सतगुरु की सौगात कभी ना भूले। तो सत्संग जी जिन्होंने आना छोड़ा, तो सत्संग जी कल वीरवार की संगत में एक बहन बैठी, उन्होंने आप बीती बताई। वो बता रहे थे कि जहाँ पे ग्राउंड में समागम में सेवा हो रही थी, वहाँ पे एक बहन आई उनके पास। बिल्कुल सच्ची बात है सत्संग जी। वो बहन ने स्टेज पे गद्दी पे सतगुरु की गद्दी पे विराजमान होकर ये बात शेयर करी कि वो बहन कहती कि भाई मेरे को मुक्ति दे दो उनके पास आके। तो वो बहन ने कहा कि संयोजक महात्मा को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे कोई बहन कह रही है मुझे मुक्ति दे दो। वो सेवा करते करते पता नहीं उनको क्या हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि संयोजक महात्मा जी ने कहा अभी सेवा चल रही है, अभी सेवा करो, उनको बोलो सेवा करें, फिर आते हैं बात करते हैं। फिर लंगर का टाइम हो गया सत्संग जी। फिर उन्होंने फिर फ़ोन करवाया। फिर वो बहन कहती हाँ ठीक है, क्योंकि हुक्म की सेवा करनी है। फिर संयोजक महात्मा जब आए सत्संग जी, वो बहन ने बताया कि दासी अपनी मम्मी को भी और
खुद भी ये दर छोड़ के चली गई थी सात संगत जी। उन्होंने बताया कि मुझे अपनी मम्मी से माफ़ी मांगनी है और आपसे मुक्ति चाहिए। उनकी मम्मी को फ़ोन लगाया तो उनकी मम्मी ने अपनी ही बेटी को बोला कि हम मरे हुओं से रिश्ता नहीं रखते, आप हमसे बात मत करो। तो सासंग जी बहन ने बोला कि इनको माफ़ कर दो तभी इनकी मुक्ति होगी। फिर उनकी मम्मी ने कहा ठीक है, और सासंग जी उसने कहा कि इधर छोड़ के नहीं जाना, मैंने आपका भी छुड़वाया और अपना भी छोड़ा। बहुत ताकत है, बहुत शक्तिशाली दरबार है सासंग जी। दासी ने बताया था कि दासी की बहन तो ब्रह्मलीन हो गई थी, तो बेटे की शादी देखनी थी, तो दोबारा सतगुरु ने चनामत द्वारा आशीर्वाद द्वारा कृपा करी, वो शादी करके देख के गई सासंग जी। कहाँ कमी है इस दर पे सासंग जी। एक मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, ऐसे मॉल में जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, तो भटकना नहीं पड़ता, इधर उधर एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से ये दर है सासंग जी। दासी तो हमेशा ठोक के कहती है, चाहे दासी का काम बनता है चाहे नहीं बनता, लेकिन सच्चे बादशाह ये सच है, ये निरंकार प्रभु सच है, सतगुरु है सच है, ये सच का दरबार है। सासंग जी कितना भी हम इस दर को छोड़ के चल जाए, दासी ने बहुत बहनें सामने अपने देखी है, 10 साल बाद भी वापस इसी दर पे आना पड़ता है, क्योंकि ये सच का दरबार है। निरंकारी मिशन प्यार का, सच का संदेश दे रहा है सासंग जी। क्योंकि जो अर्जुन जी थे, उनके पास जो ज्ञान था कृष्ण भगवान का, वही ज्ञान निरंकारी मिशन दे रहे हैं सासंग जी। और जो इस ज्ञान पे चलता है सासंग जी, फिर उसको जीवन में सुख ही सुख है। तो सासंग जी बख्श लेना जी। इसमें एक तू ही निरंकार, बिना परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता। अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता। गुरु पर नहीं इतबार अगर, बिना गुरु के ज्ञान न होता। बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण ना माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। एक तो ही निरंकार, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल पराया है। मन का मूर्ख मान के कहना, व्यर्थी कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही एम बढ़ाता है। भवे अटालिका कुटुम कबीला, जो भी तेरी माया है। दृष्टिमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। जो जो भी वह जग की वस्तु, प्रभु की ही है कहता है। अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वह रहता है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। एक तो ही निरंकार। बख्श लेना जी। सत्संग जी बिना परहेज के दारू जैसे असर नहीं कभी कर सकता। सत्संग जी हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, वो हमें परहेज बताते हैं सत्संग जी। अगर हम वो परहेज नहीं करते तो डॉक्टर यही कहते हैं कि कैसे ठीक होंगे। इसी तरह से सतगुरु के भी परहेज हैं, निंदा चुगली सत्संग जी नहीं करनी। घर में गंदगी आती है तो सत्संग जी कई परहेज है। सत्संग जी हमें किसी को दुख नहीं देना, खुशी खुशी देनी है। अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। सत्संग जी अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। जब तक सत्संग जी हम कहे रोटी 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 कह के रोटी नहीं
मिल जाती सात संगत जी, उसके लिए आटा भी गूंदना है, फिर सात संगत जी बेलना भी है, फिर तवे पे भी डालना है, फिर पकती है, तब जाके रोटी मिलती है सात संगत जी। इसी तरह से कपड़े पड़े हैं साथ में, हमने साबुन रख दिया, तो कपड़े धोने हैं कह के तो नहीं धुलेंगे सात संगत जी, जब तक हम उनको धोएंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। सत्संग जी, ऊपर से हम जितना मर्जी माथे टेकते रहे, अगर हमारे मन में प्यार नहीं है, दिखावा है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अंतर्यामी है ये हमारे अंदर भी जानता है, बाहर भी। देना इसी ने होता है, भले हम माथे कितने मर्जी किसी को टेक रहे हैं, देने वाला यही होता है। ये जब ही देता है जब हम अंदर बाहर एक रखते हैं अपना सत्संग जी। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं इतबार अगर। ज्ञान तो हमने ले लिया सत्संग जी, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं करा, विश्वास नहीं करा सत्संग जी, तो सत्संग जी इतबार नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे सत्संग जी, अगर हम डॉक्टर से दवाई लाते हैं, उसे खाते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से ये सतगुरु का ज्ञान है सत्संग जी, इसको हमने अंग संग देखना है, हर समय उठते बैठते खाते पीते। ये निरंकार प्रभु हमेशा हमारे अंग संग है, इसका विश्वास करना है, जहाँ भी जाना है साथ लेके चलना है। सच्चे बादशाह ये कृपा करता है, जब हमारा विश्वास होता है। किसी संत ने कहा जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, मन ही मन हम कह रहे हैं कि ये ऐसे ही बोल रहा है, काम बन जाएगा, कहीं ना काम बनने वाला, मन में कुछ और चल रहा है तो नहीं। अगर मन में ये है विश्वास कि सतगुरु ने इनको आशीर्वाद दिया हुए हैं, किसी भी संत से हम आशीर्वाद ले सकते हैं, सबके पास बहुत पावर दी हुई है सतगुरु ने सत्संग जी। जिससे भी हम अरदास करें, लेकिन विश्वास करें तो काम हो जाता है सत्संग जी। नहीं तो जहाँ विश्वास नहीं है वहां पे अरदास ही ना रखे सत्संग जी। बिना गुरु के ज्ञान ना होता, बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सत्संग जी, कोई भी काम सीखने के लिए हुनर की जरूरत होती है, किसी भी तरह का, सिलाई कढ़ाई खाना बनाना या और कोई काम, तो सतगुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के ज्ञान ना होता, बिना ज्ञान ना टिकता ध्यान। और जब ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान भी कैसे टिकेगा सत्संग जी। बिना गुरु के ज्ञान ना होता, बिना ज्ञान या ना टिकता ध्यान। अवतार जो पांच प्रण ना माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। जब तक हम पांच प्रण नहीं मानते सत्संग जी, तो ज्ञान नहीं टिकने वाला, ना हमें समझ आने वाला। जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं, हलवा में घी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और भी कुछ हम अगर डालना चाहिए, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी। जब तक ये सत्संग जी पूरा सामान नहीं होता तो हलवा नहीं बनता सत्संग जी। इसी तरह से जब हम पांच प्रण नहीं मानते, अगर हमें सत्संग जी सिलेबस दिया गया है तो वो सिलेबस हमें पूरा करना है। जिस तरह से एक बच्चे को भी स्कूल से सिलेबस मिलता है कि आपका टेस्ट है, इतने आपने करके आने हैं, लेसन पढ़ के आने हैं या क्वेश्चन आंसर करने हैं इतने। जब तक वो बच्चा सिलेबस नहीं पूरा करके जाता, हम देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है बेटा जो आपके नंबर कम आए, या वो कह देता है कि इतने क्वेश्चन आए थे, मुझे इसमें से दो नहीं आते थे, वही दो के मार्क्स कम हो गए सत्संग जी। तो ये आध्यात्मिक जो पढ़ाई है हमें बच्चों को भी करानी है सत्संग जी। हम ही अपना विश्वास डावाडोल करेंगे तो बच्चे कैसे नहीं करेंगे। कितना भी मन में सत्संग जी कभी आ रहा हो ना कि पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, बच्चों को कभी ना बोले। बच्चों को इतना विश्वास दिलाए कि हमारे जाने के बाद भी बच्चे इस निरंकार प्रभु पे भरोसा कर पाए। जहाँ बड़े थोड़ा सा ढीले हो गए कि हाँ पता नहीं, तो बच्चे कहेंगे अच्छा, विश्वास नहीं आएगा उनको। उनको विश्वास दिलाने के लिए हमें दृढ़ रहना है। भले हमारा मन जो मर्जी बोले, कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। तो साथ संगत जी, हमें जरूर ऐसा ध्यान रखना है कि बच्चों को इतना पक्का करना है, खुद कमजोर पड़ के नहीं दिखाना साथ संगत जी। यही कहना है बेटा, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, सच्चे बादशाह कृपा करेगा, वचनों पे चलो, किसी को भी किसी तरह से दुख तकलीफ नहीं देनी। इस तरह से हमने आध्यात्मिक शिक्षाएं बच्चों को देनी है और दृढ़ बनाना है। भले अपने दिल में जो भी चल रहा हो, लेकिन बच्चों को दृढ़ बनाना है, क्योंकि जो माता पिता करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो सत्संग जी, जब हम नहीं होंगे तो एक ये निरंकार प्रभु का ही सहारा है। वरना दुनिया में कहीं भी किसी के पास चले जाओ तो कोई नहीं काम आने वाला सत्संग जी। ये प्रभु ही काम आता है तो कोई घट में बैठ के करवा लेता है,
वरना तो नहीं साथ संगत जी, बख्श लेना। फिर आगे कृपा, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। भगवान ने हमें इतनी सुंदर काया दी है साथ संगत जी, है ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल पराया है। ये देह भी अपने नहीं है, जो भी दुनिया में हमारे पास है, घर बाहर, कपड़ा लत्ता, भंडारे, जो भी है साथ संगत जी, ये शरीर भी अपना नहीं है। तो ये भी साथ संगत जी एक गुजरान के लिए मिला हुआ है, जिस पे हम कब्जा कर लेते हैं साथ संगत जी। जब हम 5 प्रण लेते हैं तो दासी तो अपनी बात कहेगी, फटाफट गर्दन हिलाती, हाँ जी, हाँ जी निंकार का है, हाँ जी निंकार का है। तो क्या ज्ञान लेने के बाद भी मैं निंकार का समझ रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ उसका? तो सात जी ये हमें देखना है, अपने मन से खुद पूछना है। सात जी अपने अपने मन का हर कोई अंतर्यामी है सात जी। कितना भी हम बाहर दिखावा कर ले, हमें अंदर पता है। हम दिखावा चला के कुछ भी करते हैं तो इस निंकार को पता होता है काम नहीं बनने वाला। भले हम शीश झुका रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। पहले तो हमें स्टेज पे यही देखने को मिलता है, अच्छा जी फलाने महात्मा बैठे हैं, कहाँ से हैं, कौन है। हम ये नहीं देखते कि सतगुरु की स्टेज पे जो बैठा है वो सतगुरु का रूप बैठा है। पहले हम ये पूछने लग जाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं महात्मा। फिर दूसरी बात, सत्संग जी बख्श लेना जी, जब तक वो सत्संग जी उठ ना जाए हमें उठना नहीं होता। हम मंगलाचरण जब होता है या धुनी होती है सत्संग जी, हम उठ के, मजबूरी है तो बात अलग है, चलना शुरू करते हैं। दासी तो यही कहेगी उस टाइम वो असल में प्रार्थना है, असल में वो प्रार्थना है जिसे हमें बैठ के करना है। जैसे हम देवी देवता की पूजा करते थे तो हम आरती करते थे सत्संग जी। जब तक हम आरती नहीं करते थे तो हमें क्या होता था कि पूजा नहीं हुई, अभी अभी आरती कर लें। पहले हम चालीसा वगैरह पढ़ते थे, फिर हम आरती करते थे, भोग भी लगाते थे। तो इसी तरह सत्संग जी जब ये धुनी शुरू होती है, असल में दासी तो यही मन में बहुत बेचैनी होती है कई बारी कि सच्चे बादशाह यही तो प्रार्थना है जो अब बैठ के सारे मिलके एक होके, एक तत्व होके कर रहे हैं, मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु तक पहुंचती है। और गुरु सतगुरु संगत में शामिल होते हैं सत्संग जी, बीच में हमारे बैठे होते हैं। अगर हम देवी देवता करते थे, आरती करते हैं, तो ये भी सत्संग जी प्रार्थना है। इसमें भी हम बहुत मजबूरी है तो चलो जाना पड़ रहा है। अगर हमारे पास समय, चाहे समय दासी तो ये कहेगी समय है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन असल में वो प्रार्थना होती है सत्संग जी, प्रार्थना। धुनी हो, मंगलाचरण हो, असल में तो वही प्रार्थना है, फिर पूर्ण होती है। सत्संग जी बख्श लेना। और उस टाइम हम उठना शुरू कर देते हैं। अभी सतगुरु स्टेज पे विराजमान होते हैं, हम उठना शुरू कर देते हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन धुनी जब शुरू होती है, महात्मा कहते हैं 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। सत्संग जी हम ऐसे करते हैं जैसे हम उन पे एहसान कर रहे हैं बैठ के। इस निंगार को नहीं फर्क पड़ना हम धुनी पढ़े या मंगलाचरण पढ़े या ना पढ़े। कितना इस मिशन में किसी संत महात्मा ने बोला कि कुछ मिशन के बारे में बताना। सत्संग जी दासी उन्हीं संत महात्मा को कहेगी कि शुरू में जब वीडियो बनी हुई है जो सत्संग हुए उसमें भी मिशन के बारे में शेयर करा हुआ है, आप जी देख सकते हो। और आगे भी दासी जैसे से सतगुरु बुलवाता है वैसे वैसे कृपा आपकी बनी रहे, जो भी आप चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो। तो सत्संग जी मिशन में कितना तप त्याग हुआ है, हमें तो पका पकाया मिला है सत्संग जी। दासी अपनी बात करेगी। इससे पहले तो सत्संग जी मिशन में कैसे वो साइकिलों पे दरिया लेके जाना, ढोलकी लेके जाना, छोटे छोटे घर होते थे, बताते हैं वो घर खाली करना, फिर सत्संग होने उसमें, फिर सामान अंदर होना बाहर होना। आज सतगुरु ने कितनी कृपा कर दी, भवन बना दिए कि जाओ और आ जाओ, एक साझा घर बना दिया, साझा घर। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, अपने सत्संग जी जो ज्ञान दिया है उस पे हम चल पाए। सत्संग जी ये सच का दरबार है, सच है, ये सच है, सच है। जो भी मिला हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला। कहते हैं ना किसी ने बोला कि आबादी कहाँ है, किसी ने शमशान घाट की तरफ भेज दिया उस इंसान को। वो वापस दुखी होके आया कि क्या मेरे को आपने क्या समझा,
मैंने कहा कहाँ आबादी, आपने मुझे शमशान घाट भेज दिया। वो कहते कि मैंने गलत नहीं भेजा, वो शमशान घाट वहाँ आबादी है, सबने वहीं जाना है। तो कहने का भाव ये है कि जो भी हमें मिला है, इस्तेमाल करने के लिए मिला है, उसमें हम कब्जा अपना कर लेते हैं और मान करते हैं। साथ संगत जी, किसी भी बात का कभी मन में मान ना आए, कृपा करो। मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है, मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। साथ संगत जी, हमेशा हम दे मेरी मेरी करते हुए जीवन बीतता है, मेरी है मेरी है, कुछ भी मेरा नहीं। 1 मिनट लगता है साथ संगत जी, जब श्वास निकलते हैं पता भी नहीं चलता, वो सब धरा का धरा रह जाता है। साथ संगत जी, हमने क्या अपने माता पिता को जाते नहीं देखा? दासी ने अपने माता पिता को, बहन को, क्या कुछ ले गए? कुछ नहीं ले गए। ये सब पता होने के बावजूद भी साथ संगत जी, एक करोड़पति इंसान है लेकिन सुकून नहीं है मन के अंदर, तो वो करोड़ों रुपए भी कुछ नहीं करेंगे। एक इंसान छोटी सी तनख्वाह में भी खुश है। साथ संगत जी, झुग्गी में रहने वाला भी अगर खा रहा है तो देखते हैं कितने प्यार से बोलते हैं, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और हम जैसे इतना भरपूर दिया हुआ, हम ये फिर भी कुछ ना कुछ मन में चलता रहता, भी ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। तो साथ संगत जी, ये मन का जो लोभ है, ये बहुत ही सत्संग जी सुकून में नहीं रहने देता। दासी तो ये कहेगी, जो मन का लोभ है, जो हम सपने देखते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। सत्संग जी, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते कि इस निरंकार प्रभु में जो हमें सुख मिले हैं, औरों को भी मिले। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमें ये ज्ञान हुआ है, हमें निज कर देखा है। दासी को बहुत मुश्किल मिला, इसलिए दासी को सतगुरु ने आप ही कृपा करी है सत्संगत जी, कि अपने गुण गवा लेते हो। दासी की कोई हिम्मत नहीं, वरना हिम्मत हो तो साथ संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपाएं हैं जो साथ संगत जी आप बिठा लेते हो। क्योंकि मन में हमेशा यही रहा है बचपन से ही कि गुण गाती रहूं प्रभु के, दिन रात गुण गाऊं, आठों पहर गुण गाऊं। और सच्चे बादशाह जितना गवा लेते हो उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। और आप संत इतना प्यार देते हो, मेल पे भी दासी ने से फ़ोन नंबर लिया आप जी ने, फिर दासी को करा, फिर आप बताते हो कि मिलने के लिए बहुत बेचैन होते हो। सच्चे बादशाह कृपा करे, आप जी को सारे सुख दे, लेकिन इस निरंकार से जुड़ना है, किसी से नहीं जुड़ना। साथ संगत जी, इस निरंकार प्रभु से हम जुड़े, क्योंकि हम शरीर से जुड़े तो आज है कल नहीं। जिस तरह से बाबा जी चले गए तो कईयों ने संगत आना ही छोड़ दिया। जब वो नहीं रहे तो दासी भी कहाँ रहने वाली है? तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि जब तक हम यहाँ पर हैं, जितना सतगुरु का संदेश दे सकते हैं हम दें, कर्मों द्वारा भी साथ संगत जी। और ये जो हमें मिला है ज्ञान, ये भी साथ संगत जी सत से जोड़े। भव्य अटालिका कुटुम कबीला, जो भी तेरी माया है, दृष्टिमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। भव्य अटालिका कुटुम कबीला, सत्संग जी, कितने भी रिश्तेदार हैं हम सब जानते हैं। सत्संग जी, ये सारी माया है सत्संग जी, लेकिन हमें रहना है, प्यार से रहना है, मोह माया में नहीं पड़ना। सत्संग जी, चलती फिरती छाया है सत्संग जी। अब ये सतगुरु ये नहीं कह रहे कि भाई छोड़ देना है, सत्संग जी नहीं। सतगुरु ये समझाते हैं कि हमें इसके बन के रहना है, इस निरंकार प्रभु के बन के रहना है। निभाना सबसे है प्यार, सबसे निभाना है। ये चलती फिरती छाया आज है तो कल नहीं। साथ संगत जी, जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की ही है, कहता है अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वह रहता है। सत्संग जी, जब ये भक्त की अवस्था ऐसी हो जाती है कि जो भी है वस्तु, सच्चे बादशाह ये तेरी है, तूने गुजरान के लिए दिया है, हर एक चीज को इसकी अमानत समझे। सत्संग जी, जो भी हमें गुजरान के लिए मिला है अमानत है। फिर अहंकार का रोग, फिर सच्चे बादशाह कईयों को सत्संग जी इतना महल चुबारे दिए हुए हैं, शीशे के महल हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं, भंडारे भरे हुए हैं। और कोई ऐसे भी हैं सत्संग जी, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कहते हैं कि अगर सतगुरु ने तेरे को इतना दिया है, इस निरंकार प्रभु ने, कभी मान मत कर। तो दासी तो यही कहेगी, अगर सच्चे बादशाह ने खूब रहमतें दी हैं, इतना दिया है, तो क्यों ना हम बांट के खाएं।
जहाँ हमें लगे किसी को ज़रूरत है अगर है तो हम वहाँ भी सेवा कर दिया करें। साथ संगत जी, हम हमेशा के लिए नहीं आए, एक दूसरे को समझते हुए साथ संगत जी कृपा करो, विशाल हृदय बना देना, विशाल हृदय। दातार कृपा करें, विशाली सच्चे बादशाह सबके ऊपर कृपा करना। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन अहंकार का है। सत्संग जी, जिसकी वस्तु उसकी समझे। हम सत्संग जी अपना, फिर वही बात आ गई सत्संग जी, हम अपना कब्जा करके बैठ जाते हैं। जब ज्ञान लेते हैं तो कहते हैं तेरा तेरा, बाद में मेरा मेरा। तो समझा रहे हैं सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में कि पहले प्रण में ही कहा गया तन मन धन अहंकार का है। अगर सत्संग जी नहीं कहना था तो हम फिर उसी टाइम ही मना कर देते। हम ये ज्ञान ले लिया सत्संग जी, उस टाइम हम हाँ जी करते रहे। दासी अपनी बात कर रही है, कृपा करना चला लेना आप जी सत्संग जी। जो भी कुछ है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सत्संग जी, जितना समय भी हम आए हैं प्यार से, मिलवर्तन से, ना तो किसी बात का मान करें ना अभिमान करें। है तो बांट के खाएं, है तो खूब धन है तो जहाँ ज़रूरत है, शादियां कराते हैं बच्चों की, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भी कर दिया करे। कमी कभी नहीं आने वाली, कमी नहीं आती, कई गुना करके मिलता है। सत्संग जी, दासी तो यही कहेगी कि सतगुरु जी, ये निरंकार प्रभु आपके बच्चे हैं, कृपा करना, मेहर करना, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना। तो सत्संग जी आज पहले प्रण पे सतगुरु ने बुलवाया, फिर कल सत्संग जी दूसरे प्रण पे जब सतगुरु बिठाएंगे। दासी तो बहुत डरती है, बहुत डरती है, कहीं या ना सोच लूं कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ। सच्चे बादशाह बाबा हरदेव सिंह जी को दासी श्रद्धांजलि देती है। यही जो तिल फुल है सच्चे बादशाह परवान करना, यही श्रद्धांजलि है कि हम इनका गुणगान करते चले जाएं और विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो धन निरंकार जी सभी बहन भाइयों के चरणों में शीश रखकर सब खुशहाल रहे, इस ज्ञान पे हम सब चलते रहे, गुरमत पे चलें, यही अरदास है। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोले, फिर भी मिलाई रखी संता टोले। धन निरंकार जी।